नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। चर्चा का मुख्य विषय है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज चर्चा की मुख्य विषय में है एग्जिट पोल। चुनाव से पहले चुनाव मतगणना से पहले कल चुनाव मतगणना होगी। आज और परसों ही 7वें चरण के मतदान के बाद देश के तमाम खबरिया चैनलों ने जो एग्जिट पोल की घोषणा की, उससे विपक्ष उखड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष उसको जनादेश का प्रतीक बता रहा है। मोदी सरकार के कार्यों पर जनता का मुहर बता रहा है, मंशा बता रहा है। आखिर क्या है जनादेश और एग्जिट पोल के बीच का एक खेल? सबसे बड़ी बात यह है एग्जिट पोल में जो प्रमुख एग्जिट पोल जो आज तक और अन्य उसमें दिखाया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने हुंकार भरी थी अब की बार 400 पार, उसके आसपास दिखाया गया। एग्जिट पोल के अनुसार जो आज तक में दिखाया गया और अन्य प्रमुख चैनलों में उसका आसपास ही हैं 361। भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन को 361 से 401 तक और इंडिया गठबंधन को 131 से 166 तक और अन्य को 8 से 20 तक। जबकि अन्य गठबंधनों में जो योगेंद्र यादव से लेकर ये तमाम लोग जो कर रहे हैं, रवीश कुमार और इत्यादि, वो ये कह रहे हैं 215 और 245 के बीच में, जहां मोदी गठबंधन की सरकार को दिखा रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 260 और 295 दिखा दे रहे हैं और अन्य को 28 से 48 तक। वहीं अन्य भी इसी प्रकार पर। असलियत क्या है? असलियत एग्जिट पोल का घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने, जो 2024 की लोकसभा चुनाव की व्यूह रचना की थी, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया अब की बार 400 पार। और उसी की परिणति है, प्रतिध्वनित हो रही है एग्जिट पोल में। विपक्षी दल इंडिया गठबंधन जो पूरी तरह से इन चुनावों के लिए मोदी और शाह की चुनावी चक्रव्यूह में फंस चुका था, ऐसा आभामंडल वातावरण पर आ गया था। आम जनता को इसकी खबर नहीं होती है देश का क्या होना है। बेरोजगारी से त्रस्त हो रहे हैं लोग, भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त हैं। परंतु अब की बार 400 पार पे मोहर लगी। क्यों लगेगी? क्योंकि माहौल जो सामने दिखाई दे रहा है, जो दे रहा है, कई मुद्दों पे मोदी सरकार बहुत मजबूत है। राम जन्मभूमि से लेकर धारा 370 तक। परंतु इन मुद्दों को समझने के लिए आम जनमानस में कहाँ है इतनी हो जो राम जन्मभूमि का महत्व समझे, राष्ट्र के को। और जो समझने वाली चीज है बेरोजगारी का, कराधान का, कई ऐसे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का, आम जनता को जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य से वंचित त्रस्त हैं लोग, उसके बारे में भी आम जनता ने चुनावी उसमें कितने महत्वपूर्ण ढंग से व्यूह रचना की, चक्रव्यूह। जैसे महाभारत के चक्रव्यूह की रचना हुई, उसी प्रकार लोकसभा चुनाव 2024 की चक्रव्यूह की रचना हुई। ये चक्रव्यूह का ये कुशल संपादन नरेंद्र मोदी जी ने किया और अमित शाह ने उसे क्रियान्वित किया। और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने इस समय आवाज़ें उठी, संघ के लोग उदासीन रहे, वो दिखाई दिया अधिकांश नज़रअंदाज से। उसी के अलावा
जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे वो नज़रअंदाज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में केवल मोदी थे, केजरीवाल थे, इंडिया गठबंधन था। तो मोदी की गारंटी हो, मोदी का कार्य हो, तो भारतीय जनता पार्टी और संघ वालों को कितनी वो थी। परंतु सवाल देश का है, ये सवाल मोदी का रहता है तो उदासीनता बरती। परंतु जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन से बुद्धिजीवी आशंकित थे कि इंडिया गठबंधन आएगी तो अंध तुष्टिकरण होगा, वो लूट लेगी, पर लेकिन लोकतंत्र का जो था चुनावी जो समर है वो व्यूह रचना से लड़ा जाता है, मतदान केंद्र कई मैनेजमेंट से लड़ा जाता है, मीडिया मैनेजमेंट से लड़ा जाता है, तंत्र मैनेजमेंट से, और इन सब में कुशल प्रवीण रहे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से व्यूह रचना की, अब की बार 400 पार, और इनको परिवारवादी भ्रष्टाचारी कह दिया। भले ही वो भ्रष्टाचारी अनेक नेता वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े कर दिए, परंतु सिद्ध हुए इंडिया गठबंधन वाले भ्रष्टाचारी हैं, उनको जेल में नहीं, ईडी और इनकम टैक्स की डर से इतने भयभीत थे। इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस और अन्य मजबूत दलों, विपक्षी दलों को तो अपने दिग्गज नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार। उत्तराखंड की बात ले लो, हरीश रावत से ले, जिस प्रकार से उन्होंने हरक सिंह रावत पर केंद्रीय एजेंसियों ने जा मारा, वो पहले से भी था। जो मामले पे दर्ज हुआ वो पहले से भी था हरक सिंह पे। ये नहीं कि अभी वो भारतीय जनता पार्टी में के साथ रहे, उस समय भी था कांग्रेस में आने के बाद, पर चुनाव के एन वक्त पे ये मारा तो जनता। तो उससे जो अन्य आशंकित लोग थे, हरीश रावत था, यशपाल आर्य था या प्रीतम सिंह थे, उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए। 3 सीटें तो महत्वपूर्ण ही हो गई, और उम्मीदवार ऐसे लड़े जैसे अगर यशपाल आर्य लड़ता नैनीताल से तो कुछ और हो जाता। दूसरी तरफ गढ़वाल लोकसभा सीट से तो जिस प्रकार से लड़े गए वो बहुत मजबूती से लड़े कांग्रेस के प्रत्याशी गोधियार, परंतु पूरा तंत्र से लेकर धन बल, मीडिया का आवरण और मोदी का आभा मंडल, ये चक्रव्यूह का आभा मंडल से उससे ये गौण हो गया कि कौन प्रत्याशी लड़ रहा है। हालांकि उस प्रत्याशी के पक्ष में उत्तराखंड भाजपा के अधिकांश वरिष्ठ नेता भी साथ में थे, जो दिग्गज नेता, जो वोट का, ये नहीं जो थोपे हुए नेता है, अध्यक्ष है, ये है, ये नहीं, जो वहाँ के बूथ जनादेश को प्रभावित करते हैं, वो लोग भी मन से साथ नहीं, क्योंकि उनका व्यवहार उस ढंग का था, उतने आत्मीयता नहीं थी। त्रिवेंद्र रावत जमीन पर हरिद्वार लोकसभा सीट में कांग्रेस के बहुत करीब जो मत भी पड़े, परंतु अधिकांश खबरिया चैनल 5-0 से एक तरफा जीत रहे। ऊपर हिमाचल में बहुत मजबूती से टकराव हुआ, परंतु खबरिया चैनल 4-0 से जिता रहे हैं। बिहार में ये जितने सीटों पर कोई लड़े नहीं उससे ज़्यादा उनको चुनाव में दिखा रहे हैं। तो ये जो एक आभा मंडल का 5 साल से मोदी जी तैयारी कर रहे थे, और ये विपक्ष वाले इंडिया गठबंधन 5 महीने भी मजबूती से नहीं लड़े, और जो भी लड़े उसमें कितना बिखराव, केवल 85 सीटों पर ये एकजुटता से लड़े। मजबूत बंगाल में ये बिखराव में रही। बंगाल में तो ममता बनर्जी इतनी भयभीत थी केजरीवाल के अंदर जाने से, उन्होंने कहा हमारे भतीजा न पकड़ा या उस पर गाज न गिरे, तो उन्होंने कांग्रेस और अन्य दलों को अलग कर दिया, वहाँ अलग ही लड़े।
उत्तर प्रदेश में मजबूती से लड़े, पर उत्तर प्रदेश में योगी का जो वो था, ऊपर से मोदी और अमित शाह का जो चक्रव्यूह था, उससे बहुत मजबूती मिली भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरा ये है धनबल भारतीय जनता पार्टी का। विपक्ष के पास पैसे नहीं थे। क्या स्थिति थी? कोई चंदा देने के लिए तैयार नहीं, जो दे उस पर छापे पड़ जाएं। जो वाजिब पैसे थे उनको भी कई बार ये देखा कि उसे जब्त करती कि वो दे नहीं पाई। और हर एक सीट पे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी कैंडिडेट जो मजबूती से लड़ रहा है, 5-6 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा करेगा एक लोकसभा सीट पे। उधर उड़ीसा में कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने नामांकन करने के बाद वापस दे दिया कि पैसे नहीं मिल रहे, धन का भी नहीं था, ईडी और आईवी का वो भी था। तो इस प्रकार से माहौल था, जो वातावरण था। और दूसरा, अब की बार 400 पार। तीसरा, जो कांग्रेस में भगदड़ प्रवक्ताओं की जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे थे, उससे होना कुछ नहीं था, उनके 2 वोट नहीं मिलते, परंतु एक मनोवैज्ञानिक आम जनता को लगेगी कि भाई कांग्रेस कुछ नहीं है, विपक्षी दल कुछ नहीं है, इसे छोड़ के भाग रहे। उस मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह मोदी और अमित शाह, इसमें वो सफल हुए। देश की जिस प्रकार से मुद्दों को उठाया गया कि 30 लाख लोग बेरोजगार रिक्त पद हैं, उनको भरने के लिए विपक्ष ने कहा, पर मोदी सरकार ने कोई इस पर अग्निवीर पे जो विपक्ष ने मजबूती से कहा, जनता का समर्थन मिला, पर लेकिन मोदी सरकार ने कुछ नहीं कहा। महत्वपूर्ण मुद्दों पे मोदी सरकार मौन रही। आम जनता को किस प्रकार से उपकार मिलेगा, और जो कराधान के मामले में और किस प्रकार का रोड मैप बनेगा, मैं देखता हूँ वो भ्रष्टाचार को नहीं। इस देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ केवल सत्ता के लिए अगले चुनाव की तैयारी करते हैं, देश को मजबूत आगे बढ़ा। मोदी सरकार ने कुछ देश का नाम रोशन कर रखा है विश्व में, अर्थव्यवस्था कोई दिख रही है। हमें आशा है मोदी सरकार जो रिक्त पद पड़े हुए कल्याणकारी व्यवस्था करे। जीडीपी का जादुई आंकड़े से राष्ट्र का कभी भला नहीं होता। कल्याणकारी व्यवस्था, सबके रोजगार मिले, और ये जो भ्रष्टाचारी तंत्र है, शासन में, व्यवस्था में जो काबिज है, आम जनता को न न्याय है, न शिक्षा है, न रोजगार है, इनको दूर करने के लिए जो काम किया जाए, इसी आशा, हमारी ये आशा है कि किसी भी प्रकार से देश के हित में काम हो। सरकार जो भी आए, देश के लिए ये हितकारी है भारतीय जनता पार्टी का आना। क्यों? अंध तुष्टिकरण और राष्ट्र विरोधी जो तत्वों पर अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही थी, उस पर अगर विपक्ष का आ गया तो वो फिर तत्व देश की एकता और अखंडता, जिस प्रकार से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि एक अमेरिका की तरफ इशारा, एक देश हमारे देश के टुकड़े करके उस टुकड़े में ईसाई देश बनाना चाहता है। उस टुकड़े में भारत के भी कुछ हिस्से हैं, मणिपुर से मेघालय से लेकर इस प्रकार के कुछ हिस्से, ये बनाने अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, यहाँ पे वो अपना ये बेस बनाने के चक्कर में लगे। तो ये बहुत बड़े षड्यंत्र देश के साथ हैं। जिस प्रकार से भारत विरोधी ताकतों को नाटो संरक्षण दे रहा है, उससे भारत कैसे बचाया जाए, किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह से भारत को रक्षा की जाए, इसमें मोदी मजबूती से काम करेंगे। जो भारत विरोधी तत्व इंडिया गठबंधन के राज में उभरने के समान है, जिस प्रकार से जातिवादी मानसिकता को हवा दी जा रही है, वो देश के हित में नहीं है। आरक्षण का इस प्रकार से आरक्षण केवल कमजोर, उपेक्षित और शोषित लोगों को मिलना चाहिए। धार्मिक आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी से देश के टुकड़े हो चुके हैं, और फिर उसी प्रकार के तत्वों की वह जो कांग्रेस का था, इंडिया गठबंधन में
कांग्रेस आत्मघाती दिशा में बढ़ रही है, उधर ये जनादेश की लालसा से जिस प्रकार से सपा और अन्य दल कर रहे हैं, वो देश के लिए नहीं। कांग्रेस ने इस समय ये कहा है कि 295 आ रही है, परंतु कांग्रेस ने जिस प्रकार से पंजाब में आप और कांग्रेस का गठजोड़ नहीं रहा, लड़ रही थी, 5 महीने से चुनाव की जंग नहीं जीता सकता, 543 सीटों पर 5 महीने में नहीं जीता, बड़ी मजबूती से रणनीति शुद्ध, न उनके पास धन न उनके पास तंत्र, सारा चक्रव्यूह इस समय मोदी के पक्ष में था, वो हवा बनाने में सफल रहे। और कल जो परिणाम आएगा, और ये मोदी अमित शाह वो नहीं है जो अटल बिहारी और प्रमोद महाजन की भारतीय जनता पार्टी जो एक वोट से सत्ता खो दी, इनको रोकने का काम अब इनके हाथ में नहीं। 2014 में ये दिल्ली आने से पहले रोका जाता तो रुकते, उससे बाद नहीं। अब मोदी को प्रतिशोध की राजनीति को छोड़कर राष्ट्र निर्माण की राजनीति, जिस पर संघ के वर्तमान दृश्य को से भी संघ से लेकर तमाम राष्ट्र निर्माण के लोगों को का सहयोग लेना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और प्रतिशोध की राजनीति नहीं, मजबूत विपक्ष होगा, राष्ट्र के कल्याणकारी, राष्ट्र के जनहित के मुद्दों को बहुत गंभीरता समझना होगा। अंध विरोध और अंध समर्थन से राष्ट्र की पूरा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। इस प्रकार से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार ने जनहितों को रोंदा है, उस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए कि केवल इस प्रकार के प्यादों से हो सकता है आला कमानों के हितों का, स्वार्थों का पोषण हो, लेकिन जनहित किस प्रकार से रौंदे जाते हैं ये उत्तराखंड में देखा जाए। अंकिता भंडारी में न्याय प्रकरण में जिस प्रकार से अंगुली उठी, उस गुनाहगार को कम से कम सत्ता से दूर रखना चाहिए था, संगठन से दूर रखना चाहिए, जनता की नज़रों से दूर रखना चाहिए था, उसको दंडित करना चाहिए था। दूसरा, लोग मूल निवास और भू कानून से लेकर राजधानी गैरसैंण की बात कर रहे हैं, और आप लोग वहाँ पे इस प्रकार से घुसपैठिए तंत्र हो गए। राष्ट्र में कितना इसमें IIT की छात्रों को कहा जा रहा है, जो IIT के छात्रों में पढ़ाई के दिनों पर रोजगार मिलता है, वो ये बताया जा रहा है वहाँ भी भारी बेरोजगारी दिखाई देने पड़ी उन छात्रों में, उनको अभी प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है। इन गंभीर समस्याओं को राष्ट्र का चिंतन, एक तरफ चीन के हमारी तरफ खिलाफ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, इनके साथ क्रिकेट खेल के नहीं होगा, इनके साथ इसराइल की तरफ से मजबूती से संघर्ष करने से होगा, इनको दुश्मन को दुश्मन कहने और जनता को समझना न होगा। तीसरी बात यह है कि देश के हुक्मरानों को केवल चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करना होगा, राष्ट्र हित के लिए सोच समझ के कल जो जनादेश आएगा उसका स्वागत करना होगा, पर जनादेश के बाद देश निर्माण का काम हो, न कि प्रतिशोध का। जय हिंद, जय भारत।